हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट में जो ओएमआर शीट में आपको अब की बार पेपर अटेम्प्ट करना है ऑफलाइन। तो ओएमआर शीट भरते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे टाइम पे ओएमआर शीट को कंप्लीट करना है। तो देखिए, एक ये सैम्पल है ओएमआर शीट का। सबसे पहले आपको इसमें अपनी जो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स होंगी, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड और जो भी आपसे और इन्फॉर्मेशन पूछी है, सबसे पहले आप वो फिल करेंगे। उसके बाद उसके बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है कि ये आपका 2 घंटे 15 मिनट में पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप 2 घंटे 15 मिनट में एक बार पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, तो आपके पास सफिशेंट टाइम बचेगा ऑप्शंस को फिल करने का। और अगर किसी ऑप्शन पे आपको डाउट था किसी किसी क्वेश्चन में, तो उसको आप फिल करते हुए एक बार रीचेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके लिए आपके पास टाइम बच जाएगा। अदरवाइज़ आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फिल करते चलेंगे। ठीक है बात। दूसरा ये रहेगा कि वो हमसे कोई मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमने टिक किया था और जो ओएमआर में हम भर रहे हैं उसमें हमसे कोई मिस्टेक ना हो। कई बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर पे तो सही टिक किया था, बट ओएमआर में फिल करते हुए उसने गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया, जिसकी वजह से उसका बेवजह मार्क्स कट गए। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जैसे इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन होगा, तो आपने अपना जो भी आंसर आपको करेक्ट लग रहा है, जैसे इसमें विक्टर व्रूम है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, विक्टर व्रूम ने दी थी, तो यहाँ जहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है इसके साइड में ही सी ऑप्शन करके ऐसे सर्कल कर दो कि ये मेरा फाइनल आंसर है। या आप जैसे भी फाइनल आंसर को शो करना चाहते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर के साथ ही ऑप्शन को लिख दें। इससे क्या होगा, जब आप ओएमआर को भरेंगे तो लिखेंगे कि 102 नंबर पे मुझे सी ऑप्शन लगाना है। नहीं तो आप अगर यहाँ पे टिक करोगे तो उसमें क्या रहेगा कि आप सारे ऑप्शंस पे नज़र जाएगी, हो सकता है कि डाउट क्रिएट हो जाए, और जिसकी वजह से आप आंसर चेंज करने की कोशिश करेंगे और भी प्रॉब्लम आ सकती है। सी की बजाय कुछ और आप लिख सकते हैं बाय मिस्टेक। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपका कि करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन नंबर के साथ। तीसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है हमारी, कि हमें लास्ट के 30 मिनट्स में अपने आंसर को चेंज नहीं करना है। बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि लास्ट में आंसर फिल करते हुए ये कर देते हैं कि नहीं नहीं, मैंने ये गलत सोचा था, इसका ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, क्योंकि लास्ट में सारे ऑप्शन हमें किसी किसी क्वेश्चन में जो डाउटफुल होते हैं हमें सही लगते हैं, तो हम अपना आंसर चेंज करने की कोशिश करते हैं जब तक हमने ओएमआर भरी नहीं होती तब तक। तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। आपने जब पेपर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे थे, जब आप आराम से शांत माइंड से क्वेश्चन के बारे में सोच रहे थे, तब आपने हो सकता है कि सही सोचा हो, तो लास्ट में उसको चेंज नहीं करना। जो आपने ऑप्शन सोचा था वही आपको टिक करना है। ठीक है बात। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ऑप्शन अगर आपने फिल कर दिया ओएमआर में, तो आपको किसी भी हाल में वो चेंज नहीं करना। ठीक है, जैसे आपने सॉरी जैसे आपने सी ऑप्शन टिक किया, तो आपको रब करने की कोशिश नहीं करनी, उससे आपकी ओएमआर शीट डैमेज हो सकती है और उसकी वजह से आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। बट वाइटनर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको श्योरिटी हो गई कि ये आंसर यही था और मैंने गलत भर दिया। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वाइटनर यूज़ करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपका पेपर रिजेक्ट नहीं होता। हाँ, वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो सकता है, हो जाए, बट आपका आपका जो आंसर शीट है, आपका जो पेपर है, वो रिजेक्ट नहीं होगा फॉर श्योर। तो वाइटनर आप कोशिश करें कि ना यूज़ करना पड़े। पर अगर कोई इमरजेंसी है, आपको लग रहा है कि आपका आंसर यही होना चाहिए था, तो आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप कितना स्मार्टली उसको यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पूरा ऐसे 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 करते रहते हैं, उसको ज़्यादा ही ब्लू कलर से फिल कर देते हैं, जिसके ऊपर वाइटनर लगा के भी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आराम से गोले को फिल करना है। और
जब आप 45 मिनट्स में लास्ट में अपना ओएमआर शीट को भर रहे होंगे तो 150 क्वेश्चंस भरने के लिए सफिशिएंट टाइम होगा। किसी क्वेश्चन के लिए सोचना पड़ेगा तो वो भी आपको टाइम मिलेगा। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि 2 घंटे 15 मिनट में आप अपने पेपर को गो थ्रू कर लें। और कई बार लास्ट में क्वेश्चन ईजी होते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट भी दे देते हैं, तो आप वो लास्ट के क्वेश्चन तक एक बार पहुँचे ज़रूर। ठीक है बात। और एक और बात कि आपको क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। जैसे कई बार ये होता है ना कि सामने क्वेश्चन आया कि ये मुझे क्लिक क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं मुझे क्लिक कर रहा, तो आपको उस पे अटकना नहीं है। नहीं क्लिक कर रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना। किसी भी क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लगाना। कोशिश करनी है कि आधे मिनट में हर क्वेश्चन को गो थ्रू करके आगे चलते रहें। जिस पे श्योरिटी है टिक करो, ऐसे मार्क करो और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़ दो बाद के लिए। ठीक है बात। सारा पेपर गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।